हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन पर रिपोर्ट छपी। मेडिकल जर्नल में वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी बताया। अभी एक ट्रायल और बाकी है। कोरोना के लिए एम्स में वैक्सीन का ट्रायल शुरू। एम्स के डायरेक्टर बोले, अभी 350 लोगों पर पहले फेज का ट्रायल किया गया है। देश में अब हर 3 दिन में आ रहे हैं कोरोना के 1 लाख नए केस। कल एक साथ 40,000 केस रिपोर्ट हुए। पूरे देश में अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है। कोरोना से कल 24 घंटे में 681 लोगों की मौत हुई। पूरे देश में अब तक कोरोना 27,500 लोगों की जान ले चुका है। दिल्ली में कल कोरोना के 954 नए केस आए। कल 1784 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए, लेकिन 35 और लोगों की जान भी गई। यूपी में अब कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में रह सकेंगे। अगर मरीज की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है तब, बाकी कुछ और नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। यूपी में अब रोज कोरोना के करीब 2000 नए केस आ रहे हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने मास्क के लिए सख्ती की। सड़कों पर काटे 500 के चालान। यूपी के गोरखपुर में अस्पताल में बारिश के बीच छत से वार्ड में पानी टपका। यहाँ कोरोना मरीज भर्ती हैं। कल बरेली के बेहाल अस्पताल की तस्वीरें भी सामने आई थी। कोरोना काल में यूपी के अस्पतालों का बुरा हाल दिख रहा है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट नहीं कराए जाने पर हंगामा किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मल्टीनेशनल कंपनी में 250 से ज्यादा कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण हो गया। अभी यहाँ काफी लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आनी है। पटना के एनएमसीएच अस्पताल की वार्ड में मरीजों के साथ डेड बॉडी की तस्वीरें सामने आई। कोरोना से हुई थी मरीज की मौत। दावा है 2 दिन तक वार्ड में ही रखी रही डेड बॉडी। पश्चिम बंगाल में अब हर हफ्ते 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। हर हफ्ते अलग अलग दिन लगेगा लॉकडाउन। इस हफ्ते गुरुवार और शनिवार के लिए नियम तय। देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था आईएमए का अब दावा है। कहा, कोरोना वायरस का अब कम्युनिटी ट्रांसफर लेवल हो गया है। देश में कोरोना पर डराने वाला दावा आईआईटी गुवाहाटी और एम्स के डॉक्टरों ने अब कहा, बाढ़ और सर्दी के मौसम में कोरोना मामले और बढ़ेंगे। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कुदरत की मार दिखी। पहाड़ से चट्टानें टूटकर गिरी। आवाजाही पूरी तरह बंद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। सैलाब में बहकर 3 लोगों की जान चली गई, कई लापता। बिहार में नेपाल से सटे जिले और उत्तरी बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। दरभंगा में बागमती नदी का बांध टूटने से कई गांव डूब गए। हजारों लोग बेघर। बिहार के मधुबनी में भी बारिश से डीएम, एसपी, जज और सदर अस्पताल में भी पानी भर गया। 2 दिन से यहाँ खराब है मौसम। पटना में इस साल भी बारिश से आफत में है लोग। जोरदार बारिश के बाद घरों और दुकानों में पानी भर गया। आज तस्वीरें आई। असम के 30 से ज्यादा जिलों में बाढ़ का कहर बरप रहा है। लाखों लोग बेघर हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई। यूपी के पश्चिमी इलाकों में पहुंचा टिड्डी दल का आतंक। मुरादाबाद में किसानों ने फसल बचाने के लिए खेतों में ट्रैक्टर चलाए और थाली बजाकर शोर मचाया। यूपी में कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की आज फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 3 गोलियां शरीर के आर पार हुई थी। जख्म के 10 निशान भी मिले। पुलिस से भागते हुए कानपुर में मारा गया था विकास दुबे। हरियाणा के पानीपत में नशे में धुत होकर सरेआम फायरिंग करने की वारदात हुई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
यूपी में प्रयागराज यूनिवर्सिटी में आज पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। गुजरात में दूध के दाम गिरने से व्यापारी नाराज हैं। अहमदाबाद में सड़क पर दूध बहाकर किसानों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के चुरू में बेजुबान से क्रूरता हुई। खेत में ऊंट घुसा तो खेत के मालिक ने ऊंट के पैर काट दिए। ऊंट की मौत हो गई है। 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मुंबई में कांदिवली स्टेशन के पास ट्रेन और ट्रक की टक्कर हो गई। गनीमत रही कोई घायल नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर पर हो रही है कार्रवाई। कोरोना काल में उड़ानें बंद होने से एयरलाइंस कंपनियों पर बड़ी मार पड़ी है। इंडिगो ने कहा कि वो 10% कर्मचारियों की छटनी करेगी। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। लखनऊ में रुद्राभिषेक की पूजा की गई। यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग का अभिषेक पुजारी करते हैं। आज सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई। आज का स्नान काफी शुभ माना जाता है।